अगर आपके घर में आपकी बहन, बेटी, माँ या कोई भी ऐसी महिला सदस्य के साथ में कोई अजनबी बलात्कार करने की कोशिश करे, तब आप क्या करेंगे? इसका जवाब आपके ज़हन में तुरंत आ गया होगा। इसके साथ ही हम आपसे एक दूसरा सवाल भी करना चाहेंगे कि अगर आपके घर का कोई पुरुष सदस्य अगर किसी के साथ में बलात्कार की कोशिश करे या बलात्कार करे, तब आप क्या करते हैं? तब आप देखेंगे कि आपके व्यवहार में कुछ अंतर होगा। खैर, इस मौके पर हम आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जो असल में अदालत का आदेश है, अदालत का फैसला है, बुलंदशहर की एडिशनल सेशन कोर्ट का फैसला। ये उस दिन आया जबकि दशहरा से एक दिन पहले यानी नवदुर्गा व्रत चल रहे थे, जब नवदुर्गा त्यौहार मनाया जा रहा था पूरे देश में, उसी वक्त में ये फैसला आया 14 अक्टूबर को। इस फैसले में एक खास बात यह है कि 70 साल की एक बेवा, एक विधवा बुजुर्ग महिला को उम्र कैद की सजा दी गई। ये उम्र कैद की सजा होने के पीछे का जो कारण था, हम वो वाकया आपको बताते हैं जो कि मीडिया में अब तक आ चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट इसमें प्रकाशित हुई है और उनका दावा है कि उनके पास उस आदेश की एक कॉपी भी है। जो घटनाक्रम बताया जा रहा है वो ये कि लगभग 11 साल पहले की इस घटना में उस महिला ने, जो कि उस वक्त 59 साल की थी, तब एक हत्या को अंजाम दिया। वो हत्या के पीछे जो घटनाक्रम था वो ये कि उसके घर में एक अजनबी प्रवीण नाम का कोई शख्स आ गया और उसकी 20 साल की बेटी को उसने पकड़ लिया, उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। इसी दरमियान उसको गुस्सा आया और वो छत पे से एक कुल्हाड़ी लेकर आई और प्रवीण के ताबड़तोड़ उस कुल्हाड़ी से प्रहार किए और उसकी हत्या कर दी, उसको मार दिया। महिला ने अनूप शहर पुलिस स्टेशन, जो बुलंदशहर में ही है, वहाँ पर संपर्क किया और इस घटनाक्रम के बारे में बताया और उसने हत्या को कबूला भी कि उसने ये हत्या की है। खैर, इस मामले में 11 साल तक सुनवाई हुई अदालत के अंदर। इस बीच महिला की वो बेटी जिसके साथ में ये दुराचार की कोशिश की गई, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। अदालत का आदेश है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके सामने आई है उसमें पता चला है कि प्रवीण के गर्दन पर करीब 5 बार किए गए, उसके ऊपर ऐसे प्रहार किए गए जिससे उसकी जान चली गई। कई और चोटें भी आई हैं जो उसकी आँख और गर्दन के बीच का हिस्सा है वहाँ पर, और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि इस बलात्कार की घटना को टाला जा सकता था। थोड़े से विरोध या थोड़ी सी ताकत लगा करके भी ऐसा किया जा सकता था, जबकि जिस तरह से वार किए गए हैं इससे यह ऐसा लगता है कि ये ऑनर किलिंग है या फिर प्रायोजित हत्या, प्री प्लान्ड ये कोई मर्डर केस है। इस आधार पे अदालत ने जो बुजुर्ग महिला है कस्तूरी देवी, उनके ऊपर इस हत्या के आरोप में उनको दोषी माना और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। खैर, हम आपको बताते हैं इस देश में महिलाओं के लिए उनकी अस्मत, उनकी आबरू की रक्षा में तमाम सरकारें अलग अलग स्टेट में या पूरे देश में नाकामयाब ही साबित हुई हैं। अगर अलग अलग प्रदेशों की बात की जाए तो इस वक्त भी राजस्थान, जो कि कांग्रेस शासित है, वो टॉप पर है और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, जो कि भाजपा शासित है, यहाँ पर ये दूसरे नंबर पर ऐसा प्रदेश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेप केस दर्ज किए गए हैं 2020 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक। इसके अलावा भी अगर दिल्ली देश की राजधानी को कहा जाए तो वहाँ पर 63% तक ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हैं वो दर्ज किए गए हैं। ऐसे तमाम और दूसरे डेटा हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि इस देश में शासन में बैठे हुए लोग भी और हमारे समाज में भी ऐसे तमाम लोग हैं जिन पर हम कोई एतबार नहीं कर सकते, और महिला सुरक्षा के लिए हमको पूरे समाज के तौर पर कुछ विचार करना होगा। आपको अगर हमारी इस वीडियो के इस मुद्दे पर आपको अपनी कोई राय रखनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। शुक्रिया।